जब इस धरती पर देवताओं का वास होता था, शिव और सती की अमर प्रेम गाथा। जब इस धरती पर देवताओं का वास होता था और ऋषिमुनि अपनी तपस्या से ब्रह्मांड को संतुलित रखते थे, तब ब्रह्माजी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। दक्ष अपनी शक्ति और ज्ञान के कारण देवताओं के बीच विख्यात थे। उनकी सुंदर, कोमल और संवेदनशील हृदय वाली पुत्री सती का जन्म हुआ। सती बचपन से ही असाधारण थी। उनकी भक्ति, निष्ठा और सौम्यता सभी को आकर्षित करती थी। सती का हृदय भगवान शिव की ओर खिंचने लगा। शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न, योगियों के महायोगी, भस्म से विभूषित, नागों को आभूषण रूप में धारण करने वाले, सती के लिए एक दिव्य व्यक्तित्व से अधिक एक आत्मिक साथी थे। शिव का वैरागी रूप, उनके गंभीर और निःस्वार्थ स्वभाव ने सती के हृदय में एक गहरा स्थान बना लिया। सती के इस प्रेम को देखकर नंदी, शिव का प्रिय गण, जो शिव के प्रति अतुलनीय भक्ति रखता था, सती की भावना को समझता था। नंदी ने सती के समर्पण और प्रेम को देखकर शिव से आग्रह किया कि वे इस प्रेम को स्वीकार करें। शिव, जो सृष्टि से परे, संसार के मोह से मुक्त थे, नंदी और सती की भक्ति से प्रभावित हुए। सती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षा, सर्दी और धूप के कठोर थपेड़ों को सहन किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषिमुनि सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी भक्ति ने शिव को वश में कर लिया। शिव ने सती को दर्शन दिए और कहा, देवी, तुम्हारा प्रेम और समर्पण अतुलनीय है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। शिव और सती का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। कैलाश पर्वत पर उनका प्रेममय जीवन शुरू हुआ। शिव, जो समस्त ब्रह्मांड के संहारक थे, सती के प्रेम में एक कोमल प्रेमी के रूप में परिवर्तित हो गए। नंदी और शिव के अन्य गण भी इस प्रेम को देखकर आनंदित होते थे। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर शिव और सती का यह दिव्य प्रेम अमर हो गया। परंतु यह प्रेम कथा हमेशा के लिए सुखमय नहीं रही। दक्ष प्रजापति, जो सती के पिता थे, शिव को एक साधारण तपस्वी और अयोग्य दामाद मानते थे। अपने अहंकार और क्रोध में आकर दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने यज्ञ का समाचार सुना, तो उनका हृदय पिता के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठा। शिव ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, प्रिय सती, बिना निमंत्रण के वहां जाना तुम्हारे लिए पीड़ादायक हो सकता है। लेकिन सती का हृदय अपने पिता से मिलने के लिए तड़प रहा था। नंदी ने भी सती को रोकने की कोशिश की, लेकिन सती ने नंदी को समझाया कि यह उनकी जिम्मेदारी है। स्थल पर पहुंचने के बाद सती ने अपने पिता को शिव का अपमान करते देखा। दक्ष ने शिव का तिरस्कार करते हुए कहा, जिसे भस्मधारी, श्मशानवासी, जंगली माना जाता है, वह मेरे यज्ञ में कैसे स्थान पा सकता है। सती का हृदय टूट गया। अपने प्रियतम का यह अपमान वे सहन नहीं कर सकी। अपने प्रेम और स्वाभिमान को सिद्ध करने के लिए सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को आहुति दे दी। अग्नि की लपटों में सती का शरीर जल उठा, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया। जब शिव को इस घटना का पता चला, तो उनका क्रोध विकराल रूप धारण कर गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। लेकिन यह प्रतिशोध शिव के दुख को कम नहीं कर सका। शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और समस्त ब्रह्मांड में विक्षिप्त अवस्था में घूमते रहे। उनके दुख से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया, जिससे शिव का विकराल क्रोध शांत हो सके। शिव के हृदय में सती का स्थान कोई नहीं ले सका। नंदी और शिव के अन्य गण भी अपने स्वामी के इस अनंत दुख को देखकर मौन रह गए।
सती का अंत हुआ, परंतु उनका प्रेम और शिव का समर्पण अमर हो गया। यह प्रेम कथा भले ही अधूरी रही हो, लेकिन इसकी गूंज आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु से भी परे जाकर अमर हो गया।